ये ले नारियल पकड़ और तुरंत जग्गा का रूप धारण कर ले। ये सुनते ही राजू का भूत जग्गा का रूप धारण करके चुड़ैल से नारियल ले लेता है। फिर चुड़ैल उस नारियल पर एक मंत्र पढ़ देती है। सरपंच की पत्नी बेटे को लेकर अभी इस बगीचे में आ रही है, तो उसे ये नारियल देना और कहना कि छोटे बाबू को ये पिला दे, और कहना पूजा के लिए तू दूसरी नारियल तोड़ के ला देगा। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद जब सरपंच की पत्नी अपने बेटे के साथ वहाँ आती है, ये लीजिए मालकिन नारियल, इस नारियल को छोटे सांप को पिला दीजिए। पूजा के लिए मैं दूसरी नारियल तोड़ कर लाता हूँ। बहुत मजा आएगा, मैं नारियल का पानी पीऊंगा। नारियल का पानी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा बाबा ठीक है, ये नारियल तू ही पी ले। और जग्गा सुन, तू जाके और एक नारियल तोड़ के ला। इसके बाद भूत जग्गा वहाँ से चला जाता है और छोटा बाबू खुश होकर नारियल पानी पीने लगता है। फिर माँ, मुझे अजीब सा लग रहा है और मुझे कैसे चक्कर आ रहा है। माँ, माँ, माँ। ये क्या हो रहा है बेटा? ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ऐसा मत कर बेटा। छोटा बाबू अजीब तरह से हंसता है और कभी रोने लगता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है, और ये देखकर उसके माँ डर के मारे चिल्लाने लगती है। अरे कोई है? जल्दी से तुम्हारे सरपंच जी को बुलाओ, देखो ना हमारे बेटे को क्या हो गया है। सभी लोग उसे पकड़कर घर ले आते हैं। तब तक डॉक्टर भी वहाँ आ पहुँचते हैं। फिर डॉक्टर छोटे बाबू की अच्छे से जांच करने के बाद कहता है, देखिए सरपंच जी, Everyone thinks investing in crypto is a lot like this. But on CoinSwitch, it's like this. Crypto products and NFTs are... मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर के दवाई से ये ठीक होने वाला नहीं। आप तुरंत एक तांत्रिक को बुलाइए। जल्दी से गांव के तांत्रिक के पास जाके उसे सारी बात बताकर यहाँ बुला के लाओ। जाओ, तांत्रिक को जल्दी लेके आओ। इसके बाद सुजय तांत्रिक को बुलाने के लिए जाता है और दूसरी तरफ भाई राजू तैयार हो जा, अब खेल शुरू होगा। उस नारियल चोर को भी पकड़ेंगे, तेरी आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी। और तुम्हें कब मुक्ति मिलेगी दीदी? मुझे अभी भी कुछ दिनों तक प्रेत लोक में ही रहना होगा भाई, उसके बाद मेरी मुक्ति होगी। इधर तब तांत्रिक सरपंच के घर पर हवन यज्ञ शुरू करता है और यज्ञ के मंत्र के प्रभाव से चुड़ैल और राजू का भूत सबके सामने आ जाते हैं। जल्दी से बोल, कौन हो तुम दोनों? क्या चाहते हो? और सरपंच के बेटे को क्यों तकलीफ दे रहे हो? ये सुनकर चुड़ैल पूरी घटना बताने लगती है और पूरी घटना बताने के बाद चुड़ैल फिर से कहती है, अब तुम लोग बताओ, उस दिन सच में नारियल किसने चुराए थे? अगर सच नहीं बताया तो मैं सरपंच के बेटे को मुक्त नहीं करूंगी, उल्टा तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। ऐसा मत करो, मैं सच बताता हूँ। उस दिन जग्गा भैया नारियल चुराया था। तुम लोग खुद अपराध करके दोष दूसरे पर डाल दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके लिए तुम सबको सजा मिलेगी, पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई चुड़ैल, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाने वाले को मैं सजा जरूर दूंगा, और आज से उसके पत्नी और बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं वादा करता हूँ। ₹70 received on PhonePe। लेकिन वादा तोड़ा तो सजा भी भयानक होगी। चुड़ैल ये चेतावनी देकर और जग्गा का पता बता के वो गायब हो जाती है। इसके बाद सरपंच के बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आप इस कहानी